क्या सनातन धर्म में कट्टरता बढ़नी चाहिए? सनातन धर्म की जो लोकप्रियता है ना, उसका कारण सनातन की कट्टरता से नहीं है, सनातन के सत्य से है। सनातन दुनिया में मात्र एक ऐसा धर्म है, या यूं कहें कि एक ऐसी विचारधारा है जिसने अपनी आत्मा से जुड़ने का संदेश दिया है। और यदि आप इस भौतिक जगत को ही सत्य मान करके यहीं जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो कट्टरता है वह बढ़ने लगेगी। क्योंकि जब आप इस प्रकृति के किसी भौतिक रूप को अपनाते हैं, तो इसका मतलब आप लिमिटेड होना चाह रहे हैं। जब आप लिमिटेड कर लेंगे अपने आप को, तो आप एक तरह से अपने आप को कम्युनिटी वाइज अपने आप को अलग करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपकी जो थ्योरी है, सनातन की यदि थ्योरी माने, तो कण कण में भगवान है। और कण कण में भगवान होने का अर्थ ये होता है कि आपको इस पूरी भौतिकता को अपनाना होगा सनातन के नाते। तो आपको फिर कट्टरता से आपको काम लेना ही नहीं है। कट्टर तो उस व्यक्ति को होना होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी काट है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव करना हो, आपने देखा होगा ज्ञान से गौतम बुद्ध ने उंगलीमाल जैसे राक्षस को भी बदल के रख दिया था। कृष्ण को भी देखिए आप, पहले जा करके वह किसी भी व्यक्ति को ज्ञान ही देते थे। राम भी पहले रावण को समझाने ही गए थे। तो यदि हमारी जो सोच है कट्टरता वाली होगी, सत्य वाली नहीं होगी, धर्म वाली नहीं होगी, तो हमारी और बाकी की विचारधाराओं में अंतर क्या होगा? हम लोगों को यही समझना होगा कि जो बाकी की विचारधाराएं हैं उनसे जो सनातन है वह इसीलिए खास है क्योंकि सनातन सत्य को महत्व देता है। और सत्य को महत्व देने वाले व्यक्ति के लिए कट्टरता कोई गर्व की बात नहीं होती। कट्टरता होना केवल एक तरह से आप पशु का गुण मानिए, क्योंकि कट्टरता से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक न एक दिन आपको इस मानव जाति के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और फिर उसी समय आपकी वही कट्टरता आपके लिए नकारात्मकता का काम करेगी। जिस भी जनता के लिए आप कट्टर रुख अपनाते हैं, आने वाले समय में बड़ी मात्रा में जो आबादी होती है उसके दिल में जो घाव होते हैं, उसी घाव का कारण ये होता है कि फिर आपकी पीढ़ी होती है उसको सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपनी अपनी विचारधाराओं से कट्टरता हटा करके सत्य को प्राथमिकता देनी होगी। हमारे सामने जो इतनी सारी आबादी रह रही है, उस आबादी को देख करके ऐसा कौन सा कदम हम उठा सकते हैं जिससे सबका लाभ हो। अगर आप इस तरह की विचारधारा से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको दुनिया सत्य की तरह दिखाई देती है। फिर आप सोच पाते हैं कि हम उस देश पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं और क्यों उससे हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। फिर आप देख पाते हैं कि इन दो देशों के बीच में जो गलत करने वाला व्यक्ति है वो कौन है। लेकिन जब आप अपने धर्म, अपने संप्रदाय या अपने लोगों को इतना महत्व दे लेते हैं, मतलब भौतिक जगत को इतना महत्व दे देते हैं, तो फिर आप सत्य नहीं देख पाते। फिर आपको यही लगता है कि हमारा भाई है या हमारी जात वाला है तो फिर सही